भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास। ताराचंद। ताराचंद द्वारा लिखित भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विविध पहलुओं को गहराई से समझने में मदद करती है। यह पुस्तक उन घटनाओं और विचारों का समुचित वर्णन करती है जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक दिशा प्रदान की। आइए इस पुस्तक का विस्तृत सारांश और इससे मिलने वाली कुछ महत्वपूर्ण सीखों पर नजर डालते हैं। पुस्तक का सारांश। प्रारंभिक संघर्ष और जागृति। पुस्तक की शुरुआत में ताराचंद ने 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में भारत में सामाजिक और राजनीतिक जागृति का विवरण प्रस्तुत किया है। इस समय भारतीय समाज में एक नई चेतना का उदय हुआ था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष की नींव रखी। इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई जिसने भारत में राजनीतिक आंदोलन को संगठित किया। गांधी युग और अहिंसक आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने एक नई दिशा पकड़ी। गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांत ने भारतीय जनता को एकजुट किया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसी प्रमुख घटनाओं का विशद वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन ने भारत के हर कोने तक अपनी पहुंच बनाई। नेहरू और अन्य नेताओं की भूमिका। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व और उनके समाजवादी विचारों का भी पुस्तक में उल्लेख है। नेहरू के विचारों ने स्वतंत्र भारत की आर्थिक और सामाजिक संरचना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे नेताओं की भूमिका को भी ताराचंद ने विस्तार से वर्णित किया है। संवैधानिक सुधार और विभाजन। पुस्तक में संवैधानिक सुधारों और 1947 में भारत के विभाजन की घटनाओं का भी विश्लेषण किया गया है। भारत के विभाजन ने भारतीय इतिहास में एक दुखद अध्याय जोड़ा जिसने लाखों लोगों को विस्थापन और हिंसा का सामना करने पर मजबूर किया। ताराचंद ने विभाजन के कारणों और इसके प्रभावों की गहन समीक्षा प्रस्तुत की है। पुस्तक से मिलने वाली सीखें। एकता और संगठन की शक्ति। पुस्तक एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि एकता और संगठन किसी भी आंदोलन की सफलता की कुंजी होते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न धार्मिक, जातीय और भाषाई पृष्ठभूमियों के लोगों ने एकजुट होकर संघर्ष किया जिससे यह आंदोलन एक जनांदोलन बन सका। अहिंसा और सत्याग्रह की प्रभावशीलता। महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत ने यह सिखाया कि हिंसा के बिना भी किसी साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है। यह सिद्धांत आज भी सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों में प्रासंगिक है। नेतृत्व की भूमिका। किसी भी आंदोलन में प्रभावी नेतृत्व की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। गांधी जी, नेहरू, पटेल जैसे नेताओं की दूरदर्शिता और समर्पण ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सफल बनाया। इससे यह सीख मिलती है कि योग्य नेतृत्व कैसे किसी आंदोलन को दिशा और गति प्रदान कर सकता है। सामूहिक बलिदान और धैर्य।
भारत की स्वतंत्रता लाखों लोगों के बलिदान और धैर्य का परिणाम थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले। Thanks for watching. Please like and share this video. Also hit the subscribe button, ring the notification bell, and let's embark on a journey of knowledge together.